अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑफ शोल्डर शॉर्ट कुर्ती डिज़ाइन। तो इसको सीखने के लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, कोई आइडिया अच्छा लगे, तो आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी से बन जाने वाला ये ड्रेस है। तो चलें जी, जल्दी से अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास फोल्डेड फैब्रिक 17 इंचेस इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है मेरे पास 37। इसको तैयार मैंने 36 करना है। अब ये यहाँ पर स्लीव्स का फैब्रिक है, तो ये दोनों स्लीव्स को इकट्ठा ही फोल्ड किया है, मतलब 4 तय हैं इसको डबल करके। तो यहाँ पर इसकी लंबाई है हमारे पास 23.5 इंचेस। स्लीव्स को हम नेक की तरफ से थोड़ा सा डाउन करके रखेंगे, तकरीबन 0.5 इंचेस तक। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे और अब हम यहाँ पर नेक का निशान लगाएंगे पहले 4 इंचेस तक और फिर आगे से 3 इंचेस तक और निशान लगाएंगे प्लेट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इसकी लंबाई का भी निशान लगा लेंगे 8.5 इंचेस तक। अब हमने अपनी स्लीव्स को इस तरह से सेट करना है कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम अपनी नेक की तरफ से स्लीव को 0.5 इंचेस तक थोड़ा सा डाउन रखेंगे और जहाँ पर हमने 3 इंचेस तक निशान लगाया था, वहाँ से हम अपनी स्लीव को इस तरह से 2.5 इंच जो है, तकरीबन 2.25 इंच या 2.5 इंच, हम इसको आगे की तरफ करेंगे और नीचे से जो हमने इसकी लंबाई का निशान लगाया 8.5 इंचेस तक और ऊपर से 3 इंचेस का, इस तरह से हम इसको तिरछी शेप में रख कर कटिंग कर लेंगे। अब शोल्डर की नीचे तक कटिंग करने के बाद हम इंचेस टेप को इस तरह से नीचे तिरछी शेप में रखेंगे जहाँ तक हमारी शर्ट की लेंथ है और इस तरह से हम मार्क करेंगे और फिर हम इसके ऊपर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम आगे से नेक की कटिंग करते हैं। ये यहाँ पर हमारी स्लीव जो हैं इस तरह से साथ इसके स्टिच होंगी। ये 1 प्लेट, 2 और 3, इस तरह से हम 3 प्लेट जो हैं वो स्टिच करेंगे दोनों साइड पर और 1 प्लेट इस तरह से हम स्लीव के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम गले की कटिंग के लिए निशान लगाएंगे 2 इंचेस तक लंबाई में और यहाँ से हम जहाँ से हमने 3 इंच का निशान लगाया था, वहाँ से इस तरह से हम इसकी गुलाई कर देंगे। अब जो हमारे पास शर्ट का फ्रंट पीस है, उसकी हम कट के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंचेस तक। निशान लगा के हम सीज़र के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी कटिंग करने के बाद अब हम इसकी वेस्ट का निशान लगाएंगे जहाँ पर हमने इलास्टिक स्टिच करना है। तो यहाँ से हम नेक की तरफ से रखेंगे और 16 इंचेस तक इसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह हम इसके कोनों पर मार्क करेंगे और फिर हम इस तरह से नॉचेस लगा लेंगे। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो कट है उसके ऊपर हम फेसिंग स्टिच करेंगे और इस तरह से फेसिंग लगाकर अपने कट को हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसके शोल्डर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम इनकी स्लीव्स को फ्रंट की साइड पर स्टिच कर लेंगे, देन बैक की साइड पर हम स्टिच कर लेंगे। तो 1 बाय 1 इस तरह से अपने सारी सिलाइयाँ जो हैं वो लगा लेनी हैं। जैसा कि पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरह से इसकी कुछ शेप आएगी। तिरछी शेप में आपने, जैसे हमारी शर्ट का फ्रंट और बैक है, इसी शेप में आपने स्लीव्स को फ्रंट और बैक दोनों साइड से स्टिच कर लेना है। जब इस तरह से हमारी सारी सिलाइयाँ जो हैं वो लग जाएंगी, स्लीव्स प्रॉपर्ली शर्ट के साथ अटैच हो जाएंगी, तो इस तरह से हम, हमारे पास जो बैक शर्ट है उसका हम सेंटर करेंगे, फिर हम अपनी स्लीव्स का सेंटर करेंगे, सेंटर में कट लगाएंगे
इस तरह से हमने स्लीव को ये देखिए सेंटर किया, कट लगाया, बैक को भी इसी तरह सेंटर किया था और कट लगाया था। अब ये हमारी शर्ट का फ्रंट है जहाँ पर हमने इसका कट बनाया था। तो यहाँ पर आपने फेसिंग के लिए कपड़ा जो हमने बनाई थी वो छोड़ के 1 इंच का प्लेट बनाना है। इसी तरह से दूसरा बनाना है। याद रहे कि तीनों प्लेट्स जो हैं वो हमने 1-1 इंच के बनाने हैं। तो इसी तरह हम जो थर्ड वाला हमारा प्लेट है वो भी हम इसी तरह बनाएंगे। अब ये जो हमारी शर्ट थी उसके ऊपर 3 प्लेट स्टिच हो गए हैं। अब ये जो एक प्लेट है ये हम स्लीव के ऊपर बना रहे हैं। इसकी शक्ल जो है वो हम जो शर्ट के ऊपर प्लेट्स बनाए हैं उसकी तरफ करेंगे। और एक और प्लेट जो है वो हम स्लीव के ऊपर बनाएंगे, वो भी 1 इंच का है। तो इसका मुंह जो है वो हम अब बैक की तरफ करेंगे। तो इस तरह हमारे 3 प्लेट जो हैं वो शर्ट के ऊपर स्टिच हुए हैं और 2 प्लेट जो हैं वो स्लीव के ऊपर हमने बनाए हैं। इसी तरह अब हम बैक की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने बैक की तरफ भी 3 प्लेट ही शर्ट के ऊपर स्टिच करने हैं राइट साइड पर और 3 ही लेफ़्ट साइड पर। मतलब टोटल हमने 6 प्लेट्स जो हैं वो अपनी शर्ट के ऊपर बनाने हैं और 2 हमने अपनी स्लीव के ऊपर स्टिच करने हैं। तो आपको कैमरे में अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि हम अपनी प्लेट्स का रुख जो है वो किस तरफ कर रहे हैं। यहाँ पर अब ये देखिए हमारी बैक की तरफ जो है वो प्लेट स्टिच हो रहे हैं। हमारी बैक का सेंटर हो गया है। अब हम दोबारा से जो 1 प्लेट स्टार्ट कर रहे हैं उसका रुख जो है वो हम जहाँ से हमारा थर्ड वाला प्लेट एंड हुआ है उसकी तरफ करके हम दोबारा से 1-1 इंच का प्लेट बनाएंगे और उसको इस तरह से स्टिच करेंगे। अब इसी तरह हमने अपने सारे प्लेट जो हैं वो बैक की तरफ स्टिच कर लिए हैं। अब हम स्लीव के ऊपर दोबारा से 2 प्लेट्स बनाएंगे। तो एक जो प्लेट है वो हम बैक की तरफ करेंगे और एक जो प्लेट हम बनाएंगे वो हम फ्रंट की तरफ करेंगे। तो अगर आपको फिर भी थोड़ी सी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा से वॉच करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब जो फ्रंट की तरफ एक साइड रह गई थी तो इस तरह से उसके प्लेट का रुख भी हम अपनी स्लीव के जो हमने प्लेट बनाया था उसकी तरफ करेंगे और 3 प्लेट्स बनाएंगे 1-1 इंच के और इस तरह से उनको स्टिच करके कंप्लीट करेंगे। और देन हम इसके ऊपर रेप कपड़ा लेंगे और उसकी पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह से सारी प्लेट्स जो हैं वो हमारी नेक के ऊपर स्टिच हो गए हैं। तो इस तरह से अब हम रेप कपड़ा लेंगे और इस नेक के ऊपर इस तरह से पाइपिंग की शक्ल में इसको स्टिच कर देंगे। तो अब हम सेंटर में जो हमने 16 इंचेस का निशान लगाया था यहाँ पर अब हम इलास्टिक स्टिच करेंगे। मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके आयरन के साथ क्रीज बना ली थी ताकि जब मैं इलास्टिक स्टिच करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल फिटिंग जो है वो 15 इंचेस तक इलास्टिक लिया है कि मैंने इतनी इसकी वेस्ट रखनी है। तो मैं 15 इंचेस तक इलास्टिक लूँगी डबल करके, मतलब 30 इंचेस। तो इस तरह से अब मैंने इसको कटिंग कर लिया है और इसका सेंटर करूँगी। सेंटर में मैं चॉक के साथ इस तरह से इसको मार्क करूँगी। देन दोबारा से 15 इंचेस का सेंटर हाफ जो है वो 7.5 इंचेस करूँगी ताकि जब मैं इसको शर्ट के ऊपर स्टिच कर सकूँ तो सारी जो कपड़े की चुनट्स हैं वो इलास्टिक के साथ बराबर आ सकें। तो जब भी आपने इस तरह से इलास्टिक स्टिच करना है अपने ट्राउज़र में या अपनी स्लीव्स में या अपनी शर्ट पे, तो ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका है चुनट्स बनाने के लिए। अब मैंने जो मार्क किया था वहाँ पर इस तरह से इलास्टिक रखा और इसके एक साइड पर सिलाई लगाना स्टार्ट की। तो अब हमने अपनी शर्ट में जो सेंटर का निशान लगाया था और ये इलास्टिक पर इस तरह से सेंटर का 7.5 इंचेस सेंटर इसका किया था और इसी तरह जो शर्ट के सेंटर में निशान लगाया था वहाँ तक इस इलास्टिक को खींच के लेके जाएंगे
और इस तरह से फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे तो खुद ब खुद चुन्नट जो हैं वो कपड़े की इसके ऊपर स्टिच हो जाएंगी। ये देखें, दोनों जो हमने निशान लगाए थे उनको हम इस तरह से खींच के बराबर कर लेंगे। तो इस तरह मैं इलास्टिक की एक साइड पर सिलाई लगा रही हूँ। जब एक साइड की सारी सिलाई लग जाएगी तो फिर दूसरी भी इसी तरह से हम कपड़े को खींचेंगे इलास्टिक के साथ और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारा सेंटर है 15 इंचेस। ये जो हमारी शर्ट का दूसरा कोना है वहाँ पे इसको रखेंगे और इस तरह से इसके साथ स्टिच कर लेंगे। जिस तरह हमने फ्रंट पे इलास्टिक स्टिच किया है इसी तरह आप बैक पे भी स्टिच कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इलास्टिक स्टिच कर रहे हैं शर्ट के ऊपर। तो अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपने बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं ताकि मैं मज़ीद इस तरह के न्यू आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको और अच्छी चीज़ें सिखा सकूं। तो इस तरह से मेरी सारी जो है इलास्टिक स्टिच हो जाएगी। मैंने इस शर्ट के स्लीव्स के एजेस पर भी चुन्नट्स बनाई थी और पाइपिंग लगाई थी। नीचे से इसका दामन जो है ऐसे ही फ़ोल्ड किया था। अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी लाइव वीडियो भी अपलोड की है, आप वहां पे जाकर भी इसको डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है ताकि जिनको थोड़ा सा भी कोई इशू है या कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं वो देखना चाहते हैं जल्दी जल्दी, जिनको थोड़ा सा देख के भी समझ आ जाती है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिगनर है, बिल्कुल डिटेल से सब कुछ सीखना चाहता है, जानना चाहता है तो वो मेरे लाइव सेशन में इसकी वीडियो देख सकता है। मैं इसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से अब हमारा इलास्टिक जो है वो स्टिच हो गया है। यहाँ पे मैंने इस ड्रेस की नेक के ऊपर एक हैंडमेड टसल और ये मिरर कैप जो है, मिरर कवर इसको बोलते हैं, ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। तो अगर आप इसको भी डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी विज़िट कर सकते हैं और लाइव वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ये हमारे ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।